ये कहानी नैमिषारण्य की है, जहाँ राजा दुर्जय का चिंतामणि की मदद से सेना सहित कैसे अंत हुआ ये बताया गया है। सुप्रतीक राजा हो गए, जिनकी 2 रानियां थी, रानी विद्युत प्रभा और कांतिमती। राजा की कोई संतान न थी। इस कारण राजा दुखी होकर चित्रकूट पहाड़ पर चले गए। वह ऋषियों में श्रेष्ठ दुर्वासा ऋषि की आराधना की। इससे ऋषि दुर्वासा प्रसन्न हुए। वे राजा को वरदान दे ही रहे थे कि ऐरावत पर बैठे इंद्र अपनी सेना के साथ वहां से गुजरे, लेकिन ऋषि दुर्वासा को अनदेखा कर दिया। इस बात से दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया और इंद्र को श्राप दे दिया कि वह अपनी पदवी से गिर जाएगा और दूसरे लोक में जाकर रहेगा। फिर वे राजा सुप्रतीक की ओर मुड़े और वरदान दिया कि उसे महाप्रतापी इंद्र जैसे रूपवान, उससे भी बलशाली ज्ञानी पुत्र की प्राप्ति होगी, परंतु वह क्रूर कर्मों में भी लिप्त रहेगा। दुर्वासा ऋषि के वर से दुर्जय का जन्म हुआ। कुछ सालों बाद सुप्रतीक राजा बन चले गए। दुर्जय को राजा बना दिया। अपने प्रताप से दुर्जय ने पूरा जम्बूद्वीप अपने अधीन कर लिया। उसने इंद्र को भी युद्ध में हरा दिया। अब वह अपने सारे शत्रुओं से जीत चुका था और राजकाज सहज हो गया। अब वह प्रमादी हो गया था। एक दिन वह जंगल की सैर करने गया। जंगल के एक सुंदर किनारे पर उसे गौरमुख ऋषि का आश्रम दिखा। राजा दुर्जय सेना सहित आश्रम में प्रवेश कर गए। गौरमुख ऋषि ने राजा का सेना सहित स्वागत किया, लेकिन गौरमुख ऋषि चिंता में पड़ गए, क्योंकि राजा और उसकी फौज के खानपान का प्रबंध करना था, लेकिन उनके पास कोई धन न था। गौरमुख ऋषि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, जिससे भगवान विष्णु प्रकट हुए और ऋषि की समस्या का समाधान करने के लिए चिंतामणि दी और कहा, इसके आगे जो भी चिंतन करोगे उसकी सब व्यवस्था ये चिंतामणि कर देगी। मणि पाकर गौरमुख ऋषि एकांत में गए और चिंतामणि के आगे बोले, राजा के लिए सेवक सेविकाएं चाहिए। तत्काल सैकड़ों रूप से स्त्रियां मणि से निकल पड़ी। फिर गौरमुख ऋषि ने मणि की मदद से राजा के लिए सोने का पलंग, सेना के खाने और रहने की व्यवस्था कर दी। यहाँ तक कि सेना के घोड़ों हाथियों के लिए भी रहने खाने की व्यवस्था कर दी। ये सब व्यवस्था देखकर दुर्जय राजा बन रह गया। अगले दिन जब राजा सेना सहित वहां से जाने लगा तो मणि की बनाई हुई सभी चीजें गायब हो गईं। मणि की शक्ति को देख दुर्जय के मन में लालच जाग गया। उसने मंत्री को चिंतामणि छीनने की आज्ञा दी। ये देख ऋषि गौरमुख घबरा गए और उन्होंने भगवान नारायण से प्रार्थना की, चिंतामणि वापस ले लीजिए, और चिंतामणि के आगे कहा कि दुष्ट दुर्जय सहित उसकी सेना को नष्ट कर दीजिए। पल भर में अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एक विशाल सेना चिंतामणि से प्रकट हो गई। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र चला और दुर्जय समेत उसकी सेना पलक झपकते नष्ट हो गई। भगवान विष्णु फिर प्रकट हुए और बोले, महर्षि, सारे दुष्ट एक निमेष में ही नष्ट हो गए हैं, इसलिए इस अरण्य को लोग नैमिषारण्य के नाम से जानेंगे। ये कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। ये वही जगह है जहाँ सूत जी ने शंकादि महामुनियों को श्रीमद् भागवत सुनाया। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।